हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी स्पॉट पर। मेरा नाम है फैज खान और आज हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक। बेसिकली इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक व्यक्ति की आज की नीड है। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो वह कहीं ना कहीं अपने करियर में भी पीछे रह जाता है। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से बेहतर कर पाते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी आप देखते हैं जो इंग्लिश में ही मिल पाती हैं। और डेली बेसिस की लाइफ में भी आप देखते हैं कि यदि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है या आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश तो आपका एक बेसिक और आपको एक फंडामेंटल है। अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छी नॉलेज होगी, आप अच्छे तरीके से बोल सकते होंगे तो आप जरूर ही वहां पर कामयाबी पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट के साथ मैं चलता हूं। स्पीक स्पीक स्पीक, मैंने 3 बार लिखा। स्पीक 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 मैंने इस वजह से लिखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जहां पर भी आपको एनवायरनमेंट मिलता है आप बोलना शुरू करें। डेली बेसिस पे अगर आप 1 घंटा 2 घंटे अगर आप बोलना स्टार्ट करते हैं, अगर आप 1 महीने तक 2 महीने तक इस एक्सरसाइज को, इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हैं तो जरूर आप एक दिन अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी से मतलब है कि जैसे आपके पास, सभी के पास नॉर्मली स्मार्टफोन होता है, तो आप स्मार्टफोन के द्वारा अपने दोस्तों को फोन मिलाइए, या फिर बहुत सारी एप्स भी हैं। जैसे मैं एक ऐप का यहां पर जिक्र भी करना चाहूंगा। एक ऐप है जिसका नाम है बडी टॉक, एक दूसरी ऐप है टॉक ऐप। आप इन दोनों ऐप्स पर किसी से भी बात कर सकते हैं, यानी आपका फोन मिल जाएगा, किसी भी व्यक्ति से आपके कॉल कनेक्ट हो जाएगी, उससे आप बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप वहां पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लिसन। लिसन का मतलब है आपका लिसनिंग स्किल इंप्रूव होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कई बार आपको एक्सेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आपको वोकैब की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डेली बेसिस पर मूवीज देखना शुरू करेंगे, न्यूज चैनल इंग्लिश में देखना शुरू करेंगे, तो जरूर ही आपकी जो लिसनिंग है वो इंप्रूव होगी, आपका लिसनिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आप यूट्यूब पर स्पीचेस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जो इंग्लिश में होती हैं। नेक्स्ट, रीड आउट लाउड। देखिए, जब आप डेली बेसिस पर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक, कुछ भी आप पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल मोबाइल में पढ़ते हैं या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, तो आप उसे थोड़ी सी तेज आवाज में पढ़ें, राइट। अगर आप तेज आवाज में बोलना या फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो जरूर ही आपकी स्पोकन इंग्लिश में इफेक्ट आएगा। इफेक्ट कैसे आएगा? जब आप तेज आवाज में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो वर्ड्स होंगे वो आपकी जबान पर अच्छे आने लगेंगे, आप किसी भी वर्ड को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, राइट। लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। देखिए, जैसे मेरी एक वीडियो भी आती है डेली बेसिस पर, राइट, जहां पर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैब उठाता हूं। वहां से आप उन वीडियोस को डेली बेसिस पर देख सकते हैं और डेली बेसिस पर उन्हें नोट कीजिए, स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ आप उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में उसको यूज भी कीजिए। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो इंप्रूवमेंट है स्पोकन इंग्लिश में वह भी आपका जरूर आएगा। नेक्स्ट, वॉच फिल्म्स। देखिए, अगर आप मूवीज देखते हैं, हिंदी मूवीज देखते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में आप मूवी देखते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में स्विच कीजिए, राइट। आप इंग्लिश में मूवी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, इससे ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इंग्लिश में मूवी अभी समझ में नहीं आती है तो आप सबटाइटल के साथ देखें। अगर आपको सबटाइटल नहीं मिलता है तो मैं आपको एक सोर्स और बता सकता हूं, आप MX प्लेयर में देखिए कोई भी मूवी और वहां पर सबटाइटल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। साइट से अगर आप क्लिक करके वहां से आप सबटाइटल डाउनलोड करके उसके बाद आप मूवी देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी है। अगर आपके पास फ्रेंड्स होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश का, और जितना आपके पास स्पोकन इंग्लिश के लिए एनवायरनमेंट होगा उतने ही बेहतर तरीके से आप बोल पाएंगे, राइट। तो आप कोशिश करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हों और ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो लाइक माइंडेड हों, जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, जो इंग्लिश बोलते हो,
राइट। आप उनको अपना दोस्त बनाइए और उनके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड्स है जिसके पास जिसको नॉलेज नहीं है स्पोकन इंग्लिश की, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज इन इंग्लिश। देखिए कोई भी किसी भी तरह की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं इंग्लिश में, राइट। तो इसके द्वारा आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे। हैव डिबेट। देखिए जब आप कुछ थोड़ा सा सीख लेते हैं तो उसके बाद एक डिबेट भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट आमने सामने बैठ जाइए, एक टीम अलग बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद आप डिबेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस डिबेट में आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, किसी भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, उसके बाद आप दोनों साइड से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, वन बाय वन आप अपने पॉइंट रखिए। देखिए डिबेट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको फटाफट से बोलना होता है, जल्दी ही आपको अपने पास अपने वोकैब को, मतलब सारा जो आपका जो भी आपने अभी तक मैंने बताया स्पीक और टेक्नोलॉजी, जो भी आपने अभी तक ऊपर की चीजें यूज की हैं, वो यहां पर आपकी डिबेट में सारी सामने आने वाली है। अगर आप डिबेट करेंगे तो जरूर ही आप फायदा उठा पाएंगे, राइट। आपकी स्पोकन इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट यूज डिक्शनरी। देखिए जब आपको किसी भी वर्ड का पता नहीं होता, मीनिंग का पता नहीं होता, तो आप डिक्शनरी यूज कीजिए, वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखिए, उसका मीनिंग सीखिए, उसका यूज सीखिए। उसके बाद आप जरूर एक इंप्रूवमेंट पाएंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह से किस वर्ड को यूज करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। देखिए जब आप स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो आप ट्रेडिशनल तरीके से भी सीखते हैं इंग्लिश, जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में सिखाया जाता है, लेकिन हम उसके द्वारा इंग्लिश को नहीं सीखेंगे क्योंकि उससे एक तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, दूसरा वह हेक्टिक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो मैं आपको कुछ चीजें पहले सिंपली बताना चाहूंगा। देखिए ये चीजें आपको नॉर्मली आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, राइट। इसको आप रिवाइज कीजिए, एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए जब आप आई का यूज करते हैं तो आई का जो प्रेजेंट में यूज होता है तो उसके साथ एम या हैव लगता है, पास्ट में वॉज लगता है और फ्यूचर में विल या शैल लगता है। ओके, इसी तरह से ही शी इट के साथ इज और हैज लगता है, राइट। वॉज हैड लगता है पास्ट में और फ्यूचर में विल शैल लगता है। देखिए विल और शैल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जमाने में तो इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स थे, लेकिन अभी के टाइम में, आज के टाइम में सभी के साथ आप विल ही यूज होता है। जनरली मॉडर्न इंग्लिश में भी सभी लोग विल ही यूज करते हैं, तो आप भी उसी के तरीके से इसको सीख सकते हैं, आप भी विल ही यूज कीजिए, राइट। इसी के साथ साथ आपका यू के साथ आर लगता है, हैव लगता है, वर और हेड लगता है पास्ट में और फ्यूचर में आपका विल और शैल लगता है, राइट। दे के साथ यानी वे सब के साथ आर और हैव लगता है, वर और हेड लगता है, विल और शैल लगता है, राइट। वी के साथ आर हैव प्रेजेंट में लगता है, राइट। पास्ट में आपका वर और हेड लगता है और फ्यूचर में आपका विल और शैल लगता है, राइट। देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें सिखानी चाहूंगा। देखिए जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो एक तो होता है ट्रेडिशनल तरीका जो आपको क्लासेस में सिखाई जाती थी, राइट। उससे लेकिन आपको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनको स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कभी स्पोकन इंग्लिश पढ़ी नहीं है, तो जैसे आप भी जानते हैं कि इंग्लिश तो जरूर पढ़ी होगी, ग्रामर भी पढ़ी होगी, राइट, लेकिन उनको कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश नहीं आई है। आई किस वजह से नहीं है? क्योंकि उनको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं आपको कुछ अलग तरीके से आज स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर आपने कहीं पर भी किसी तरह से इंग्लिश सीखी है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जिस तरह से मैं आपको बताता हूं उस तरह से सीखने की कोशिश करें, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी भी व्यक्ति से उसकी डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं कि आप ये काम करते हैं, यहां पर जाते हैं, वहां पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप किसी व्यक्ति से कैसे पूछ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि आप क्या सुबह को सवेरे उठते हैं,
राइट तो आप उस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि आप स्कूल जाते हैं तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे। देखिए ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, यहां पर लिखा हुआ है डू, उसके बाद यू, उसके बाद एक्शन। राइट डू यू एक्शन। अब इस डू यू एक्शन से ही आपके सारे जो सेंटेंस है वह बनने वाले हैं। राइट मैं आपको कुछ चीजें बतानी चाहूंगा। देखिए जब आप किसी से किसी की डेली रूटीन के बारे में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये डू यू तो हर सेंटेंस में आएगा। राइट ये एक्शन आपका चेंज होता रहेगा। राइट जिस तरह से आप बोल सकते हैं डू यू गो टू मार्केट, तो आपका डू यू तो यहां ऐसे ही रहेगा और आपका यहां पर गो टू मार्केट आ जाएगा। राइट क्या आ जाएगा, गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं डू यू गो टू स्कूल, डू यू वर्क, क्या आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन जब आप जवाब देंगे, आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा आई, उसके बाद एक्शन। ये जो गो टू स्कूल है ये आपका एक एक्शन है। राइट ये आपका क्या है, एक एक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। राइट जब आप जवाब देंगे, किसी को रिप्लाई करेंगे तो आपका आई तो हर बार सेम रहेगा, आई के बाद आप सीधा एक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सीधा एक्शन लगा देंगे। राइट आपको डू की जरूरत नहीं है, यू की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब आप किसी व्यक्ति से कोई सवाल करते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से ही, ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे व्यक्ति से ही आप सवाल करते हैं तो आप कहते हैं डू यू यानी तुम। राइट लेकिन जब आप जवाब देंगे तो आप खुद जवाब देंगे ना, तो आप आई से स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे आई। क्या किससे स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे आई से। उसके बाद आप वही एक्शन लगाने वाले हैं जो एक्शन उस सेंटेंस में यूज किया गया है। राइट ये तो था आपका पॉजिटिव। राइट लेकिन जब आप उस चीज के बारे में मना करना चाहते हैं, आप निगेटिव रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप डू नॉट का यूज करेंगे। आप आई के बाद डू नॉट लिखेंगे या फिर आप इसे डोंट लिख सकते हैं। राइट उसे क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। आप डू नॉट के बाद वह एक्शन ऐसे ही लिख देंगे जैसे आई डू नॉट गो टू मार्केट। और आपका पॉजिटिव रिप्लाई में क्या रहेगा, आई गो टू मार्केट। नेगेटिव रिप्लाई में क्या रहेगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। राइट इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जिस तरह से यहां पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने कहा है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आई गो टू स्कूल। यानी जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था, आई के बाद आपका एक्शन आता है तो आपने आई ऐसे ही लिखा, उसके बाद जो आपका यहां पर ये वाला एक्शन था वही आपने सीधा सीधा यहां पर लिख दिया। राइट आपने कहा आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप निगेटिव में रिप्लाई करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता, राइट तो आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। राइट 2 बार नहीं लिखना है, या तो आप ये लिखेंगे या आप ये डोंट लिखेंगे। ये नहीं कि आपने डू नॉट भी लिख दिया उसके बाद डोंट भी लिख दिया, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। राइट आप या तो डू नॉट लिखेंगे या फिर डोंट लिखेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई क्वेश्चन किया कि क्या आप सुबह को सवेरे उठते हैं। राइट उसने कहा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप कहेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप निगेटिव में रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। निगेटिव से मतलब है आप मना करना चाहते हैं कि आप सुबह को सवेरे नहीं उठते हैं। अगर आप रिप्लाई निगेटिव देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहते हैं कि आप सुबह को सवेरे उठते हैं तो आप कहेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। याद रखिएगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद जब वो इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आप उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप दोनों की इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। राइट आप किसी भी व्यक्ति से इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह को सवेरे उठते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप काम करते हैं। कुछ भी किसी भी चीज के बारे में यदि आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सीधा आप डू यू लगाइए, उसके बाद कोई भी एक्शन लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्शंस दिखाना चाहूंगा, उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए डू यू गो फॉर वॉक, क्या आप घूमने जाते हैं, तो आपने कहा आई गो फॉर वॉक। यहां पर आपने देखा आपने सिर्फ आई लगाया, उसके बाद जो आपका एक्शन था वो आपने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, यानी आपका जो पॉजिटिव रिप्लाई है वो इस तरह से ही आपने लिख दिया है। नेक्स्ट आई डू नॉट,
यहां पर आप डू नॉट यूज करेंगे या फिर डोंट यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आपने लिखा गो फॉर वॉक, मैं नहीं जाता हूं घूमने, राइट। यहां पर आपने कहा कि मैं घूमने जाता हूं, दूसरे में कहा आपने मैं घूमने नहीं जाता हूं, राइट। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं घूमने जाता हूं तो आप पॉजिटिव वाला रिप्लाई देंगे, राइट। और अगर आप रिप्लाई निगेटिव देना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैं घूमने नहीं जाता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आप डोंट कहेंगे, डू नॉट कहेंगे, इसमें से कोई भी एक, आई डू नॉट गो फॉर वॉक या फिर आई डोंट गो फॉर वॉक। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। किसी व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? आपने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो आप कहेंगे आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर आई डोंट स्पीक इंग्लिश, राइट। क्या कहेंगे आप कहेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। जाहिर सी बात है, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलते ही हैं, तो आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश। और क्वेश्चन क्या रहेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ डू यू की जरूरत है आज के बाद, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप डू यू लगाइए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है उसको आप आगे ऐड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं। आपने कहा क्या आप किताब पढ़ते हैं, डू यू रीड बुक। सामने वाले ने कहा आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, और अगर वह किताब नहीं पढ़ता है तो उसने कहा आई डू नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। ओके, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं किताब पढ़ता हूं तो आप कहेंगे आई रीड बुक। अगर आप कहना चाहते हैं मैं किताब नहीं पढ़ता हूं तो आप कहेंगे आई डू नॉट रीड बुक, राइट। इसी तरह से मैंने कुछ एक्शंस लिखे हैं, आप इन एक्शंस के सभी सेंटेंस को बना के देखिए, यानी इन सारे के सारे एक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह से गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को सवेरे उठना, गो फॉर वॉक, घूमने जाना, क्लीन योर टीथ, दांतों को साफ करना, ब्रश करना, राइट। इसी तरह से आप, मैं इनके सेंटेंस भी बना के दिखा देता हूं आपको एक बार। आप कहेंगे डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आंसर होगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू गो फॉर वॉक, आई गो फॉर वॉक। डू यू क्लीन योर टीथ, आई क्लीन माई टीथ आएगा यहां पर, जिसमें योवर यूज हुआ था, डू यू क्लीन योर टीथ, क्योंकि आपके दांतों के बारे में बात की जा रही है। और जब आप रिप्लाई करेंगे तो आप अपने दांतों के बारे में रिप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे आई क्लीन माई टीथ, ना कि योर टीथ। क्या कहेंगे, आई क्लीन माई टीथ। इसी तरह से डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हैं, आप रिप्लाई करेंगे आई टेक बाथ, या फिर आप कहेंगे आई डू नॉट टेक बाथ। आप नहाते हैं या फिर नहीं नहाते हैं, अगर नहाते हैं तो आप कहेंगे आई टेक बाथ। अगर आप नहीं नहाते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट टेक बाथ या फिर आई डोंट टेक बाथ। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा टेक टी। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, आप कहेंगे आई टेक टी। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप चाय नहीं पीते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट टेक टी या फिर आई डोंट टेक टी, राइट। इसी तरह से आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता करते हैं, आप कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट, या फिर आप कह सकते हैं आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। इसी तरह से डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, आप कहेंगे आई गो टू स्कूल या फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, डू यू स्टडी इन स्कूल, आंसर होगा आई स्टडी इन स्कूल या फिर आई डू नॉट स्टडी इन स्कूल। डू यू टेक लंच, क्या आप लंच लेते हैं, लंच खाते हैं, तो आप कहेंगे आई टेक लंच। अगर आप कहना चाहते हैं कि यू डोंट टेक, मतलब आप लंच नहीं लेते हैं, तो आप कहेंगे आई डोंट टेक लंच। नेक्स्ट हो जाएगा डू यू कम बैक टू होम, क्या आप घर वापस आते हैं, तो आप कहेंगे यस आई कम बैक टू होम, मैं घर वापस आता हूं। इसी तरह से कंप्लीट योर होमवर्क, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, आप कहेंगे आई कंप्लीट माई होमवर्क। इसी तरह से प्ले क्रिकेट, आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि आई डोंट, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं गाली नहीं देता हूं, तो आप कहेंगे आई डोंट अब्यूज। इसी तरह से टेक लीकर, क्या आप शराब पीते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है डू यू टेक लीकर, आप कहेंगे आई डू नॉट टेक लीकर, मैं शराब नहीं पीता हूं। इसी तरह से डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं, आप कहेंगे आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, या फिर कहेंगे आई डू नॉट वॉच टीवी। इसी तरह से डू यू रीड बुक, आप कहेंगे आई रीड बुक। डू यू बाय वेजिटेबल, आई बाय वेजिटेबल। डू यू स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। डू यू बैकबाइट, क्या आप चुगली करते हैं, आप कहेंगे आई डू नॉट बैकबाइट, या फिर आप कह सकते हैं आई
बैकबाइट या फिर आई डू नॉट बैकबाइट। अगर आप कहेंगे आई बैकबाइट तो इसका मतलब आप चुगली करते हैं, अगर आप कहेंगे आई डू नॉट बैकबाइट तो इसका मतलब आप चुगली नहीं करते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट हो जाएगा डू यू प्रे, क्या आप नमाज पढ़ते हैं या फिर आप दुआ करते हैं, तो आप कहेंगे आई प्रे, या फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप नहीं करते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट प्रे। सो दोस्तों इसी तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और बेस्ट ये रहेगा आप इस वीडियो को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर कीजिए। उसके बाद जब वो इस वीडियो को देख लेंगे दोनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए अभी मेरे सब्सक्राइबर भी कम है इस चैनल पर, लगभग आपने देखे होंगे 1000 ही सब्सक्राइबर हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।